जय हिंद सभी को। सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपकी राजस्थान ज्योग्राफी। और राजस्थान ज्योग्राफी की ये जो क्लास है आपकी, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ये आपकी एक फाउंडेशन क्लास होने वाली है जिसमें हम जीरो से लेकर और हायर लेवल तक के एग्जाम में जहां तक जो भी प्रश्न ज्योग्राफी के आते हैं वो इस क्लास से आपके आउट नहीं होंगे। इस बात की मैं जो है जिम्मेदारी पूर्ण रूप से लेता हूँ। अब अगर अपन बात करें तो हम राजस्थान के भूगोल की शुरुआत करेंगे। ये अपनी आज की पहली क्लास है और आप सभी से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ईमानदारी से जितना मैं पढ़ाऊँ उतना डेली का डेली पढ़ेंगे और जितना मैं लिखवाऊँ उसको पूर्ण विश्वास के साथ लिखेंगे। आज की अपनी जो पहली क्लास रहेगी ये है अपने राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान भूगोल। और राजस्थान भूगोल में भी हम किसकी बात करेंगे? इसके सामान्य परिचय की। अपना जो आज का टॉपिक है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। और ये जो आपकी क्लास है ये है आपकी क्लास फर्स्ट। बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं अपन। पहली पहली क्लास है और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो भूगोल को शुरू करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि भूगोल असल में खुद क्या है, क्या नहीं है, इसकी बात करते हैं। बात करें यदि भूगोल की, तो भूगोल जो है आपकी, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? एक ग्रीक, या जिसे हिंदी में हम यूनानी भाषा कहते हैं, जो कि दो शब्द जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना है। जहां यदि बात की जाए जियो का मतलब क्या है, तो जियो का मतलब है पृथ्वी, और वहीं बात करें ग्राफोस का मतलब क्या है? वर्णन। जियो जो है इसका मतलब क्या है? आपकी पृथ्वी। और वहीं ग्राफोस की बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वर्णन। यानी पृथ्वी का वर्णन ही आपके क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। बात करें यदि भूगोल की, तो ये मुख्य रूप से ग्रीक, या हिंदी में कहें तो यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक या यूनानी भाषा का। अब अपने दिमाग में आता है कि सर अगर ये ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है तो इसके जनक भी होंगे। जैसे हर विषय का अपना एक जनक होता है, वैसे ही भूगोल का भी अपना एक जनक है। जैसे जीव विज्ञान का जनक आपसे पूछ ले तो आप कहते हैं अरस्तु। जैसे आपसे इतिहास का जनक पूछते हैं तो आप कह देते हो हेरोडोटस। वहीं अगर अपन बात करें तो अर्थशास्त्र का जनक आप किसे कहेंगे? तो अगर दिमाग में नाम चाणक्य आ रहा है तो ध्यान देना, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने, इनमें ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। जबकि अर्थशास्त्र का जनक हम किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। तो वैसे ही अगर अपन देखें ये जो भूगोल है, इस भूगोल का जनक कौन है? तो अगर आपसे पूछ ले भूगोल और भूगोल का जो जनक है, इसके जनक का नाम आएगा हिकेटियस। हिकेटियस। लेकिन ध्यान देना, इस व्यक्ति ने भूगोल शब्द काम में नहीं लिया था। दरअसल क्या है कि इन्होंने कई सारी किताबें लिखी और उनमें से जो है थोड़ा थोड़ा जो है वर्णन पृथ्वी और इसका कर दिया। मतलब भूगोल के बारे में इन्होंने जरूर बताया, लेकिन भूगोल शब्द को इन्होंने काम में नहीं लिया कि भाई इस चीज को मैं भूगोल कह रहा हूँ। बाद में इनके बाद एक व्यक्ति हुए और उनका नाम था इरेटोस्थनीज, और उन्होंने सबसे पहले अपनी किताब जियोग्राफिया में इस भूगोल शब्द को काम में लिया। तो अगर आपसे कोई पूछ ले भूगोल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग में लेने वाला व्यक्ति, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, और ये जो भूगोल शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था एक व्यक्ति ने, और इस व्यक्ति का नाम है इरेटोस्थनीज। थोड़ा सा अपन आगे पीछे कर लेते हैं। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और इस व्यक्ति का नाम है इरेटोस्थनीज। कई जगह इरोटास्थनीज भी नाम मिल जाएगा, तो घबराना मत कि सर ने गलत पढ़ा दिया, एक ही बात है। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जियोग्राफिया। इनकी जो बुक है, इनकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है जियोग्राफिया। जियोग्राफिया।
पुस्तक का नाम क्या है इनके? जियोग्राफिया। अभी तक मेरे ख्याल से जितना लिखा है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिस तरह मोबाइल में अपडेट आते हैं वैसे ही वैसे जो है भूगोल में भी अपडेट आए होंगे, सीधी सी बात है। और जब भूगोल में अपडेट आए तो इसका आधुनिक स्वरूप सामने आया। और जब पूछे आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक, अगर कोई हमसे पूछ ले कि आधुनिक भूगोल का जनक कौन है, तो आधुनिक भूगोल का जो जनक है, यहाँ हम नाम लेते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का। किसका नाम लेते हैं? तो एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, वॉन हम्बोल्ट। ये जो एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, ये आधुनिक भूगोल का आपकी क्या हो जाएगा? जनक हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? अब आगे समझिएगा। बाद में क्या हुआ, ये जो भूगोल है आपके, ये भूगोल को दो अपन मुख्य रूप से बांट के पढ़ते हैं, एक मानव भूगोल और एक भौतिक भूगोल। आपने कभी सुना होगा कि मानव खुद में अपना एक संसाधन है, मानव संसाधन, मानव से जुड़ी क्रियाकलाप है वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं ये मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाता है। और पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीजें जो है हम भौतिक भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। तो इन भूगोलों के भी कोई ना कोई जनक रहे होंगे। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो नोट लगा के आप लोग लिख सकते हैं कि भौतिक भूगोल के जनक, भौतिक भूगोल के जनक, भौतिक भूगोल के जनक। और जब नाम आए भौतिक भूगोल के जनक का, तो यहाँ हम नाम लिखते हैं पॉलिडोनियस। भौतिक भूगोल के जनक का नाम क्या है? पॉलिडोनियस। और वहीं अगर अपन बात करें मानव भूगोल के जनक की, मानव भूगोल के जनक, तो मानव भूगोल के जनक कौन आ जाएंगे अपने? फेडरिक रेडजेल। और रेडजेल का नाम नहीं आया तो रीटर का नाम आएगा। ठीक है, ये नहीं आया तो रीटर का नाम आएगा। और वहीं अगर अपन इतना देख ही चुके हैं तो एक चीज और देख लीजिएगा, भारत के भूगोल के जनक, भारत भूगोल के जनक, भारत भूगोल के जनक। और भारत के भूगोल के जो जनक आएंगे, यहाँ नाम किसका आ जाएगा आपके? तो रेनेल, रेनेल। यहाँ तक कि आपको बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हमने अभी अभी में क्या बात करी है। जैसे भूगोल के जनक की हमने यहाँ पर चर्चा कर ली, इसके बाद में हमने भूगोल शब्द को देख लिया किससे बना है, इसके जनक कौन कौन है और कैसे कैसे इनके जनक हैं, हमने ये सारी चीजें देख ली। अब अपन अपने मेन टॉपिक पर आएंगे। और वो अपना मेन टॉपिक क्या है आपके? राजस्थान का भूगोल। राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल को अपन किस तरह पढ़ेंगे? तो बिल्कुल मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपन किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अपने, वैसे आज मेरे ख्याल से 3 ही सेगमेंट होंगे तो भी कोई बात नहीं। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका नामकरण। बहुत कन्फ्यूजन होता है कई लोगों को विलियम फ्रैंकलिन, जॉर्ज थॉमस और अपने भारतीय सॉरी राजस्थान के इतिहास के जनक के जो कर्नल जेम्स टॉड हैं उनको लेकर कि क्या क्या नाम देके गए हैं, क्या नहीं देके गए, यहाँ थोड़ा डाउट रहता है। नामकरण के बाद में अपन देखेंगे जिले, और जिलों के बाद में अपन देखेंगे संभाग। इन 3 चीजों पर अपन आज चर्चा करने वाले हैं, नामकरण, जिले और संभाग। जिसमें अपन सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो करेंगे राजस्थान के नामकरण को लेकर। नामकरण को लेकर अब क्या क्या चर्चा रहेगी, तो बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल सामने ही ध्यान देते रहना। बस आप इसको एक तरीके से ऐसे समझो कि ये आपके पेड बैच की क्लासें ही चल रही हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे से ही मैं पढ़ाऊंगा, सीधी सी बात है, मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो कौन आएगा देखने। तो आप बस ईमानदारी से यहाँ देखते हुए चलिएगा। बात करूं यदि नामकरण की, तो राजस्थान का प्राचीन काल में नाम, राजस्थान का प्राचीन काल में नाम,
प्राचीन काल में नाम। और जब हम बात करते हैं राजस्थान के प्राचीन काल में नाम की, तो इसका नाम अपने को देखने को मिलता है, वैसे दो नाम देखने को मिलते हैं, एक तो ब्रह्मवर्त और एक शब्द देखने को मिलता है मरुकांतर। मरुकांतर। ये जो ब्रह्मवर्त नाम है, ये मिलता है अपने को ऋग्वैदिक एरा में, ऋग्वैदिक काल में। और वहीं मरुकांतर नाम मिलता है महाभारत कालीन। महाभारत काल में जो है इसका नाम क्या मिलता है, मरुकांतर। और ऋग्वैदिक काल में इसका क्या नाम मिलता है, ब्रह्मवर्त। इसके बाद में बात करें तो इसके नाम का जो प्राचीन स्रोत है, ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान के नाम का प्राचीन स्रोत, प्राचीन स्रोत या प्राचीन जानकारी, प्राचीन जानकारी ये अपने को कहाँ से मिलती है, तो प्राचीन जानकारी मिलती है अपने को वसंतगढ़ शिलालेख से। किससे मिलती है, वसंतगढ़ शिलालेख। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है, ये बसंतगढ़ शिलालेख पहली पहली बात है कहाँ, तो ये है आपके खीमल माता मंदिर, खीमल माता मंदिर, सिरोही, सिरोही। फिर बात करें ये शिलालेख जो है, इसका समय कौन सा है, किस समय का है ये, तो ध्यान रखना इसका जो समय मिलता है ये है 625 ईस्वी, या अगर विक्रम संवत में पूछे तो 682 विक्रम संवत। ये किस भाषा में लिखा हुआ है, इसकी जो भाषा है वो है संस्कृत। इसकी जो भाषा देखने को मिलती है वो कौन सी मिलती है अपने को, संस्कृत। और इस शिलालेख में राजस्थान का नाम क्या मिलता है, तो यहाँ पर लिखना राजस्थान, राजस्थानी या द्वितीय, द्वितीय नाम का उल्लेख है, नाम का उल्लेख है। इतनी बात समझ में आई। यानी वसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थान के लिए किस शब्द को प्रयोग में लिया गया है, तो यहाँ वो शब्द कौन सा हो जाएगा आपके, राजस्थानीय द्वितीय। इसको ऐसे ही कंटिन्यू ट्राई आउट कर देते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसको थोड़ा और हाईलाइट कर देते हैं अपने, ताकि आप लोगों को दिख जाए। ओहो, चलिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। तो राजस्थान के लिए यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग मिलता है, राजस्थानीय द्वितीय का। इसके बाद में यदि अपन बात करें, तो क्या अंग्रेजों ने कुछ नाम नहीं रखे हमारे, सीधी सी बात है, वो ऐसे ही कैसे जा सकते हैं। तो एक शब्द आता है राजपुताना, राजपुताना। ये जो राजपुताना शब्द है, राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ध्यान देना, राजस्थान हेतु, हेतु इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इस शब्द का, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये किया था जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने।
1800 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में किया था? तो 1800 ईस्वी में। इन्होंने इसके लिए जो है आपके राजस्थान हेतु कौन से शब्द का प्रयोग किया था? राजपूताना। लेकिन इसने कहीं लिखा नहीं, जैसे आम बोलचाल की भाषा में अपन कह देते हैं ना कि भाई ये जो शब्द है ये इस चीज से जुड़ा हुआ है। हमने कहा लेकिन हमने कहीं लिखा नहीं। दुनिया तो लिखी हुई बातों को याद रखती है, आप क्या कह के चले गए उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो इसको लिखा किसने? तो राजस्थान हेतु इस शब्द का लिखित सर्वप्रथम प्रयोग, लिखित प्रयोग, और ये जो लिखित प्रयोग है ये किया था विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम विलियम फ्रैंकलिन। और विलियम फ्रैंकलिन ने जब इस शब्द का प्रयोग किया तो कब? 1805 में। अब यहाँ दो सवाल आ जाते हैं, एक तो कब, तो 1805, और अब लिखित प्रयोग है तो लिखा कहाँ? बुक कौन सी इसकी? तो मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस, ये किताब का नाम है। और इस किताब में इस व्यक्ति ने ये कहा कि शायद जॉर्ज थॉमस वो पहला व्यक्ति है, विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी इस किताब में ये कहा कि शायद ये पहला व्यक्ति है जिसने राजपुताने शब्द का प्रयोग किया राजस्थान के लिए। ठीक है भाई साहब, इतना काम हो गया आपने। इसके बाद में बात करें यदि, तो शब्द आता है आप लोगों के लिए रायथान, या अपन सीधा शब्द लिख देते हैं राजस्थान, या फिर अपन बात करें रायथान, या अपन बात करें रजवाड़ा। ये जो तीनों शब्द हैं कौन कौन से हैं? राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। इन तीनों शब्दों का जो प्रयोग है, इन तीनों शब्दों का जो प्रयोग है वो करने वाला व्यक्ति कौन? सीधी सी बात है, अपने सबके दिमाग में ये प्रश्न तो आएगा कि साहब ये है कौन। तो बात करें इन तीनों शब्दों का जो प्रयोग करता है, हम्म, ठीक है, वैसे इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया था राजस्थान हेतु इन शब्दों का प्रयोग ये किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। राजस्थान इतिहास के पितामह कहे जाते हैं कर्नल जेम्स टॉड। और कब किया था? 1829 में। कब किया था? 1829 में। किस शब्द का प्रयोग किया राजस्थान के लिए? राजस्थान या रायथान या रजवाड़ा? और किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। और इनकी किताब का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, इनकी जो बुक है, एनाल्स, एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान। या एक बुक का नाम है इसमें सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने जो है आपके किस शब्द का प्रयोग किया है? राजस्थान। तो मेरे ख्याल से यहाँ आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा कि किस किस शब्द का प्रयोग किसने किया। मैं थोड़ा सा एक बार आपको वापस बता देता हूँ, ध्यान देना। राजस्थान में हमने सबसे पहले देखा इसका नामकरण, कि इसका नामकरण किस किसने और कब किया। तो राजस्थान का प्राचीन काल में नाम क्या मिलता है? ब्रह्मव्रत या मरुकांतर। और ब्रह्मवर्त मिलता है ऋग्वैदिक काल में, और मरुकांतर मिलता है महाभारत कालीन।
अब राजस्थान के बारे में जो प्राचीन जानकारी का स्रोत है वो कौन सा है? बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि खीमल माता मंदिर शिरोई में है, और ये इस समय का है। अगर ईसवी में पूछे तो 625, और विक्रम संवत में पूछे तो 682। आपको पता ही है कि विक्रम संवत जो है ओरिजिनल टाइम, यानी जैसे मान लो आज अभी जैसे 2025 चल रहा है, तो विक्रम संवत जब शादी का कार्ड आता है आपके घर पे, तो आप शादी का कार्ड खोल के अपन तो खाली दो ही आइटम देखते हैं, प्रतिभोज कब है और प्रतिभोज कहाँ है। लेकिन अगर अपन इस चीज को थोड़ा साइड करके ओरिजिनली देखें कि भाई अपना जो है वो सेकंड वाला जो पन्ना आता है, वहां पर जो है लिखा हुआ होता है कि भाई सुपुत्र ये और इनकी सुपुत्री का विवाह इतनी तारीख को, और नीचे विक्रम संवत लिखा हुआ होता है, तो वो ओरिजिनल टाइम से 57 साल आगे चलता है। तो यहाँ पर जो है ये संस्कृत भाषा में, और यहाँ राजस्थान के लिए शब्द काम में लिया गया है राजस्थानीय द्वितीय का। इसके बाद में बात करें तो ये जो राजपुताना है, राजस्थान के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने, और कब? 1800 में। जबकि इसी शब्द का लिखित प्रयोग किया था विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में, और इसने इस किताब में यह बताया कि भाई ये वो बंदा है जिसने इस शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान के लिए राजस्थान, राजधानी या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग जो है कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा 1829 में अपनी एक किताब एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया गया। यहां तक में अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ ताकि आप लोग जो है अच्छे से इसको देख लो। चलिए, इसके बाद में चलते हैं आधुनिक समय में। तो आधुनिक समय की यदि अपन बात करें तो राजस्थान के एकीकरण के दौरान राजस्थान के एकीकरण के दौरान एकीकरण के दौरान दूसरे चरण में, कौन से चरण में? दूसरे चरण में, दौरान, दूसरे चरण में, सेकंड चरण। और सेकंड चरण कब का है? 25 मार्च 1948। टोटल आपके 7 चरणों में हुआ था, ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। में में राजस्थान संघ, में राजस्थान संघ, या इसी की जगह अपन कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। पूर्वी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। यानी जो दूसरा चरण है, इस दूसरे चरण का नाम क्या रखा गया? राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान। तो अगर पूछ ले कि एकीकरण के किस चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, तो आप कहोगे दूसरे चरण में, और वो समय कौन सा है, तो वो समय भी आप आराम से बता पाओगे। इसके बाद में बात करें तो अगली चीज आती है राजस्थान। राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता, राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता, यानी कानूनी रूप से अब ये नाम जो है इस क्षेत्र विशेष का हो गया। वैधानिक मान्यता ये कब मिली? तो राजस्थान शब्द को जो वैधानिक मान्यता है, ये मिली थी आपकी 26 जनवरी 1950। इस दिन जो है राजस्थान शब्द को क्या मिल चुकी थी? आपके वैधानिक, यानी कानूनी रूप से इस क्षेत्र को अब क्या कहेंगे? राजस्थान कहेंगे। लेकिन राजस्थान एक राज्य के रूप में जो है इसको वैधानिक मान्यता कब मिली? तो लिखिएगा राजस्थान को राजस्थान को एक राज्य के रूप में, राज्य के रूप में वैधानिक मान्यता
वैधानिक मान्यता। और ये वैधानिक मान्यता कब मिली है आपके? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को जो है एक राज्य के रूप में वैधानिक मान्यता मिली, लेकिन राजस्थान शब्द को जो है वैधानिक मान्यता कब मिली है? तो 26 जनवरी 1950 को। ये कुछ ऐसी तारीखें हैं जिनको आपको एज इट इज याद रखना है, क्योंकि ये पूछ ली जाती है। अब भाई पूछ ली जाती है इसलिए हमको याद तो रखनी पड़ेगी। क्या हटाया क्यों सर? अरे वो कलर अलग लिखने के लिए। 1 नवंबर 1956 को। तो क्या यहां तक की आपको बात जो है वो सही से समझ में आई? ठीक है, अभी तक हमने जो है राजस्थान, सॉरी, भूगोल के बारे में थोड़ा देखा। राजस्थान के नामकरण में इसके नामकरण को अब अपन पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। इससे ज्यादा इसके नामकरण से रिलेटेड कोई भी सवाल न तो आने हैं, न आज आने हैं, न आज के बाद आने हैं। ये कंप्लीट राजस्थान के नामकरण को लेकर जानकारी हो गई। चलिए, अब हम बात करते हैं राजस्थान के सेकंड पोर्शन, यानी राजस्थान में जिलों से रिलेटेड। किससे बात करते हैं? राजस्थान में जिलों से रिलेटेड। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं राजस्थान में जिले। राजस्थान में जिले। अब बात करें यदि राजस्थान में जिलों की, तो ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 33 जिले, सॉरी, 33 आ गया, मानवीय भूल है ये, 26 जिले। कितने जिले? 26 जिले। इतनी बात क्लियर हुई आपके? इसके बाद में बात करें तो जनवरी 2008 को राजस्थान में राजस्थान में कितने जिले हो गए? 33 जिले। यहां तक में किसी को कोई समस्या नहीं थी कि भाई राजस्थान में कितने जिले हैं, कितने जिले नहीं। यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं था। हाँ, एक सेकंड रुकना आप सभी। चलिए, तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं कि नहीं सर कोई परेशानी नहीं। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ? अशोक गहलोत जी ने क्या किया? इन्होंने जिलों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? कुल 50। फिर अपने आए श्रीमान अशोक गहलोत जी, लिख देते हैं, नहीं तो अपने दिक्कत हो जाएगी। वैसे होगा तो कुछ नहीं, लेकिन सरकार है भाई। और वैसे देखो, माननीय
अपने सीएम हैं श्रीमान अशोक गहलोत जी जो हैं इनके समय, और श्रीमान भजन लाल शर्मा जी जो हैं इनके समय जो है वापस जिलों की संख्या जो है वो बैठा के कितनी कर दी गई? 41। 3 संभाग और 9 जिले इन्होंने निरस्त कर दिए थे। अब ये 33 से लेकर 50 और 50 से लेकर जो 41 हुए हैं कि सर इनका क्रम क्या है, कैसे हुए हैं, कौन से हटे हैं, कौन से नहीं हटे हैं, तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता देता हूँ, वो ये है कि आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता ही नहीं। कोई नहीं पूछेगा आपसे कि कितने जिले थे और ये क्यों कम हो गए, क्यों ज्यादा हो गए। मैं आपको सीधे तौर पर ये बता देता हूँ कि यहाँ से यहाँ कैसे आ गए। आई बात समझ में? ये यहाँ से जो है यहाँ कैसे आ गए, अपन केवल इसकी बात करेंगे, इसके अलावा अपन किसी की बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ समिति का आप जरूर से नाम याद रख सकते हो कि राम लुबाया समिति की सिफारिश पर, राम लुबाया समिति की सिफारिश पर सिफारिश पर जिलों की संख्या बढ़ाई, जिलों की संख्या बढ़ाई। और ये जो बढ़ाई है, इस की अधिसूचना कब जारी की गई कि अब राजस्थान में 33 नहीं 50 जिले होंगे, तो इसकी अधिसूचना इन्होंने जब जारी करी थी तो वो समय था 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023 को राम लुबाया समिति की सिफारिश पर इन्होंने अधिसूचना जारी करके और जिलों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 50 कर दी। अब ये जो जिलों की संख्या 41 हुई है आपके, ये जिलों की संख्या 41 कैसे हुई, अपन इसकी चर्चा करेंगे। एक सेकंड बस। अब अपन बात करेंगे इससे आगे की। तो ध्यान रखना, जून 2024 में एक समिति बैठी, ललित के पंवार समिति। ललित के पंवार समिति। पंवार समिति। ये जो ललित के पंवार समिति है, इसका गठन क्यों किया गया? अच्छा, इसका जो गठन है ये क्यों? तो इसका गठन किया गया 19 जिलों, नवीन गठित, नवीन गठित नवीन गठित 19 जिलों व 3 संभागों की समीक्षा हेतु, की समीक्षा हेतु, कि भाई जो, और इस समय सीएम कौन थे? इस समय सीएम भजनलाल शर्मा जी। अब भजनलाल शर्मा जी जो है इस समय सीएम है, और उन्होंने जो है ये गठित की समिति और ये कहा कि भाई आप ये पता करो कि ये जो जिले इन्होंने बनाए हैं इसकी समीक्षा करो कि भाई जरूरत है कि नहीं है, कि ऐसे ही बना दिए कि नहीं बनाए। तो आप प्रॉपर एक जो है बढ़िया से जांच करो, और जांच करके रिपोर्ट पकड़ाओ हमको। अब हमको क्या भजनलाल जी खुद थोड़ी पढ़ेंगे। इन्होंने जो है बनाई एक मंत्रिमंडलीय उप समिति। क्या बनाई इन्होंने? एक मंत्रिमंडलीय उप समिति। और ये जो ललित के पंवार समिति है, ये अपनी रिपोर्ट किसको देगी? ये मंत्रिमंडलीय उप समिति को। तो बात करें यदि, ध्यान देना, ललित के पंवार समिति ने
समिति ने 31 अगस्त 2024 को अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडलीय उप समिति को सौंपी। इन्होंने रिपोर्ट बना के दे दी पूरी। और ये जो अब मंत्रिमंडलीय उप समिति है, अब यहाँ थोड़ा सा ये याद रख लेना कि इनमें कौन कौन है। देखो कि भाई क्योंकि बहुत नवीन गठित है सारा का सारा मामला, इसलिए अपने को थोड़ा बहुत याद रखने की आवश्यकता है कि भाई कौन कौन इनमें थे और कौन कौन नहीं थे। चलिए, तो बात करें यदि, तो ये जो मंत्रिमंडलीय उप समिति है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हम्म या इसको हटा ही देते हैं अपने। ये जो मंत्रिमंडलीय उप समिति है, इसके जो अध्यक्ष हैं, मतलब बने थे, इसमें दो हैं। पहले जो अध्यक्ष बने थे प्रेमचंद बैरवा, प्रेमचंद बैरवा जी। और बाद में जो बने, इनका नाम है मदन दिलावर, मदन दिलावर जी। और इसमें जो सदस्य हैं, आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो, कोई भारी काम नहीं है। HK RS, HK या RS याद रखने के लिए। ऋतिक रोशन, ऋतिक की स्पेलिंग H से ही शुरू होती है, ऐसे याद रखने के लिए। हेमंत मीणा जी, हेमंत मीणा। फिर दूसरे हैं कन्हैया लाल चौधरी, कन्हैया लाल चौधरी जी। फिर तीसरे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राठौड़ और सुरेश जी। ये जो हैं इसके क्या थे, आपके सदस्य थे। अध्यक्ष पहले तो प्रेमचंद बैरवा जी थे, बाद में मदन दिलावर जी बने। और सदस्य में बात करें तो हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सुरेश जी। बात करें यदि, तो इनकी सिफारिश पर या इनके द्वारा जो है ललित के पंवार समिति ने जो समीक्षा करके इस समिति को भेजा, और इस समिति ने ओके कर दिया कि साहब अब हटा दो। तब बाद में क्या हुआ आपके, तब बाद में 29 दिसंबर 2024 को नवीन गठित नवीन गठित 9 जिले व 3 संभाग व 3 संभाग निरस्त किए, निरस्त किए। कि सर बार बार यही लिख रहे हो, ये किए वो किए, ये तो बता दो कौन से थे। देखो, जिले आपको याद नहीं रखने, लेकिन संभाग याद रखना चाहो तो रख लो।
वैसे मेरा तो यही मानना है कि आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 3 ही संभाग बने थे, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। सीकर, एक पाली और एक बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, ठीक है। ये जो है संभाग, ये क्या किए गए थे आपके, निरस्त किए गए थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके राजस्थान के जो जिले हैं कि साहब 25वां जिला कौन सा बना, 26वां कौन सा बना, 27वां कौन सा बना, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये पहले वाला जो है मैं बीच में आ गया था, तो आप लोग आराम से जो है इसको देख लो, ठीक है। क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई आपको बार बार बिजी नहीं रखूं, डायरेक्ट कट टू कट में बात करूं और उसके बाद में जो है अपन आगे चलें। बढ़े आगे, तो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट है आपके राजस्थान के जो भी जिले बने हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो देखो 26वां जिला जो है वो कौन सा था आपके, 26वां जो जिला बना था, ये 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को ही बना था, ठीक है। और ये था अजमेर। कौन सा था, अजमेर, जयपुर से अलग करके अजमेर को बना दिया। सॉरी, अजमेर जो है ये आपका 26वां जिला था। अब यदि मैं बात करूं तो 27वां जिला, पहले तो जिला, ये मूल भाग किसका था, ये बना कब, और एक्स्ट्रा में याद रखना चाहें तो इस समय सीएम कौन थे। और इस समय सीएम कौन थे, सीएम मतलब मुख्यमंत्री, ये फिर कोई ना कोई आ ही जाएगा कि ये सीएम क्या होता है, तो ध्यान रखना सीएम मतलब मुख्यमंत्री। किसकी शासन के दौरान जो है ये सारी घटनाएं हुई, मुख्यमंत्री। अब बात करें तो 26वां जिला जो है वो आपके कौन सा हो गया, अजमेर। 27वां जिला बना धौलपुर। फिर कंटिन्यूटी में बने 3 जिले, 28, 29 और 30। 28वां जिला था बारा, फिर दौसा और फिर राजसमंद। 31वां जिला बना था आपके हनुमानगढ़। और 32वां जिला बना था आपके अ, करौली। कि साहब 33वां भी यहीं लिखवा देते जब इतनी मेहनत करवा रहे हो तो, नहीं 33वां यहाँ नहीं लिखवाऊंगा, इसका अपना एक कारण है, करौली, क्योंकि 33वें में 2-3 बातें लिखवानी है इसलिए करौली। अब हम देखते हैं कि ये मूल रूप से जो जिले हैं वो किसके किसके भाग थे। भरतपुर जो था ये मूल, सॉरी धौलपुर जो था ये मूल रूप से भरतपुर का था। बारह जो था ये कोटा का। दौसा जो था ये मूल रूप से जयपुर का। और राजसमंद जो था ये मुख्य रूप से उदयपुर का। हनुमानगढ़ जो है ये तो आप वैसे ही बता दोगे, गंगानगर। और करौली जो था ये सवाई माधोपुर। एक बार इतना लिखो, हो गया। अब इसमें क्या याद रखना है, देखो 1 अप्रैल
हट जा भाई, सॉरी। 4 अप्रैल, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल। ये हो गई 4 अप्रैल। 2 जुलाई, 2 जुलाई। ये थोड़ा जल्दी याद करने का अपना एक तरीका है। कैसे देखो, पहला वाला 15 अप्रैल 1982। फिर कंटिन्यू है 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991। फिर 12 जुलाई 1994। दो का डबल। फिर 19 जुलाई 1997। क्या यहाँ तक की बात में किसी को कोई डाउट? हो गया। फिर ये बने किसके किसके टाइम पे? तो पहला वाला शिवचरण माथुर, और बाकी सारे भैरव सिंह जी के टाइम पे। भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह जी शेखावत। ये भी भैरव सिंह जी शेखावत। ये भी सेम, और ये भी सेम। ये सारे बने हैं इस टाइम पीरियड में। अब याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे? देखो, कई सारी ट्रिक है, मैंने भी कहीं से याद ही किया है। कहना मत कि सर इसमें जो है स्पेलिंग सी रह गई, मैंने जानबूझ के ऐसा ही लिखा है। ऐसे याद रखोगे, देखो, धो बादोरा हक प्रताप। हक प्रताप। धो बादोरा हक प्रताप। तो धो से हो जाएगा धौलपुर, बा से हो जाएगा बारा, दा से हो जाएगा दौसा, रो से हो जाएगा राजसमंद, ह से हनुमानगढ़, और क से करौली। यहाँ तक की बात में तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, और अब आते हैं अपन 33वें जिले पर। और ये जो 33वां जिला है, ये बना प्रतापगढ़। 33वां जिला कौन सा बना? प्रतापगढ़। अब ये 33वें जिले को इतना क्यों खास करके लिखा है? क्योंकि देखो, ये सबसे पुराने गठित में से पुराने, जैसे देखो कि अभी वर्तमान में जो है एक्सटेंड होके नए 41 जिले हुए हैं। पहले 33 थे, अब 41 हुए हैं। तो जो 33वां है वो अब अपने लिए जरूरी हो गया, क्योंकि जो नए बने हैं इससे थोड़ा बहुत पुराना तो पूछ ही सकता है। बात करें यदि प्रतापगढ़ की, तो ये जो है जिला कब गठित हुआ? 28 जनवरी 2008। इस समय सीएम कौन, मुख्यमंत्री कौन? और इस समय मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे जी। वसुंधरा राजे, राजे जी। फिर बात करें तो मूल भाग किसका है ये? अब यहां याद रखने वाली बात है कि ये किसी एक जिले से नहीं निकाला गया है। ये जो है किसी एक जिले से नहीं निकाला गया है, ये टोटल 3 जिलों से निकाला गया है। हाँ ठीक है, रख दो बार। हाँ, यहाँ ध्यान देना, ये 3 जिले कौन कौन से हैं, देखो। पहला उदयपुर, एक चित्तौड़गढ़, और एक बांसवाड़ा। इन 3 जिलों से
अलग करके और 33वां जिला कौन सा घोषित किया गया है आपके? प्रतापगढ़। यहाँ ध्यान देना, बात करें यदि उदयपुर की, तो उदयपुर की दरियाबाद तहसील, इससे अलग किया गया है। चित्तौड़गढ़ में प्रतापगढ़ तहसील, छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी और अरनोद, अरनोद तहसील, इन सब से निकाल के और किसमें डाला? प्रतापगढ़ में। और बांसवाड़ा में पीपलखूंट तहसील। इन सब से मिलाकर और किसका निर्माण किया गया? आपके 33वें जिले प्रतापगढ़ का। 33वां जिला कौन सा बना? प्रतापगढ़। और बात करें किस समिति की सिफारिश पर, तो परमेश चंद्र कटारा। चलिए, यहाँ समिति का नाम लिख लेते हैं। वैसे होती कोशिश मैं सही ही लिखवा रहा हूँ, लेकिन मुख्य रूप से अगर मान लो समिति का नाम इधर उधर हो जाता है तो घबराना नहीं है कि गलत लिखवा दिया, मैं वापस सही भी करवा दूंगा, लेकिन यही है, परमेश चंद्र कटारा समिति, कटारा समिति। इसकी सिफारिश पर क्या किया गया? आपके ये 33वां जिला बना। और इसके बाद तो आपको पता ही है, 7 अगस्त 2023 को अपने राजस्थान के बाकी वाले जिले बने। लेकिन जो राजस्थान के बाकी वाले जिले बने हैं उन पर चर्चा जो है मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। आज मेरे ख्याल से हमने जो है काफी पढ़ लिया है, और मैंने कुछ भी जो है बीच में आपके छोड़ा नहीं है। एक बार मैं हाथों हाथ रिवाइज करवा देता हूँ कि आज की क्लास में हमने क्या देखा है। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक था बड़ा बेसिक टॉपिक है, और वो है राजस्थान भूगोल में इसके सामान्य परिचय को, जिसमें हमने सबसे पहले जो है भूगोल का परिचय देखा। ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है, कहाँ से बना है और क्या मतलब है इनके, जनक कौन है हिकेटियस, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज, ज्योग्राफी का किताब है, आधुनिक भूगोल का अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और भूगोल को दो भागों में बांटा, भौतिक का तो है पॉलिडोनियस और मानव का कौन है? फ्रेटजेल। वहीं भारत के भूगोल का जनक कौन हो जाएगा? रेनेल। राजस्थान के भूगोल में हमने सबसे पहले इसके देखा नामकरण वाले स्टेटस को। तो नामकरण में अगर अपन बात करें, प्राचीन भारत में जो प्राचीन काल में इसका नाम मिलता है ब्रह्मवर्त और मरुकांतर। और इसकी प्राचीनतम जानकारी के स्रोत कौन से हैं? बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि 625 या 625 ईस्वी या 682 विक्रम संवत का है, किमल माता मंदिर सिरोही से मिला है और संस्कृत भाषा में है। और यहाँ राजस्थान के लिए राजस्थानी या द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है। अब राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग तो किया था जॉर्ज थॉमस ने, लेकिन लिखा नहीं कहीं पर। लिखित रूप में इसका प्रयोग किया था विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में। बुक का नाम है मिलिट्री मेमोर्स ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान के लिए राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग जो है कर्नल जेम्स टॉड ने किया था 1829 में। और किताब का नाम क्या है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजस्थान, सॉरी सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। इसके बाद में राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण के दौरान एक शब्द काम में लिया गया, राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान। राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को, और एक राज्य के रूप में मान्यता 1 नवंबर 1956 को मिल गई। इसके बाद में देखा राजस्थान में जिले, 1 नवंबर 1956 को जो है 26 जिले थे। जनवरी 2008 यानी वही आपका 28 जनवरी 2008 को राजस्थान में 33 जिले हुए। श्रीमान अशोक गहलोत जी जो है इन्होंने राम लुबाया समिति की सिफारिश पर 50 कर दिए, भजन लाल जी शर्मा ने 41 कर दिए। अब हमने ये देखा ये जो 41 हुए हैं ये वापस किसकी समिति की सिफारिश पर? तो जून 2024 में जो है ललित के पंवार समिति, और इसका गठन किया गया था नवीन गठित जो जिले हैं 19 और 3 संभाग हैं इसकी समीक्षा हेतु। और सीएम थे भजन लाल जी, और ललित के पंवार समिति ने 31 अगस्त 2024 को अपनी रिपोर्ट जो है मंत्रिमंडलीय उप समिति को दी, जिसमें प्रेमचंद बैरवा जी पहले थे, बाद में इन्होंने पद त्याग कर दिया, मतलब अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तब बाद में मदन दिलावर जी आए, अध्यक्ष बने थे बाद में। और इसमें सदस्य के लिए मैंने ये कहा था HKRS याद रख लेना, यानी हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी, राज्यवर्धन जी और सुरेश जी। वहीं मैं बात करूं तो 29 दिसंबर 2024 को 9 जिले जो हैं और 3 संभाग वो निरस्त कर दिए। ये 3 संभाग हो गए आपके। वैसे मैं संभागों की बात आगे करूंगा ही। 26वां जिला जो है अजमेर, वो एक उसी दिन बन चुका था। उसके बाद में अलग अलग जिले,
कहाँ से लिए गए, कब लिए गए और किसके समय लिए गए, हमने इसकी चर्चा करी और अंतिम रूप से हमने जो है प्रतापगढ़ की चर्चा करी। आज की क्लास आपको कैसी लगी वो ज़रूर से बताना और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपके इसमें मैं जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वहाँ पर आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास में नए हो तो क्लास को ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और आपके इस क्लास को लेकर क्या विचार है वो भी ज़रूर बताइएगा। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।